कर्नल रावत, ये बताइए कैप्टन कपूर की बीवी आजकल कहाँ है? वो कैप्टन कपूर की पत्नी है, मेरी नहीं। कपूर से पूछिए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं हो क्या रहा है यहां पे। है? किसी के घरेलू और पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने का मतलब क्या बनता है? मुझसे इनकी पत्नी की बदनामी होगी? कैसे होगी बदनामी? यहां पत्रकार बैठे हैं। द होल प्रोसीडिंग इज इन कैमरा। और वैसे भी सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती है। आपके घर में कभी विदेशी मेहमान आता है तो उसकी खबर सीओ को करनी होती है। राइट सर। ज्यादा शराब पी लें तो सीओ के सामने पेश होना होता है। पूरी दुनिया की आर्मी में टोटल पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती। कंटिन्यू कैप्टन। तो सर, कैप्टन कपूर की वाइफ मिसेस कपूर आजकल इनके साथ में नहीं रहती, बता सकते हैं क्यों? कैप्टन रॉय, कर्नल से सवाल पूछने का क्या मतलब है? सर, मतलब है सर, किसी भी पलटन के लिए उस पलटन का सीओ एक पिता समान होता है। पूरी पलटन उस सीओ का परिवार होती है। अब परिवार में किसी भी सदस्य की प्रॉब्लम कभी भी पर्सनल नहीं होती। सर, मिसेस कपूर आपसे मिलने के लिए आई थी आप ही के ऑफिस में इस हादसे से 1 महीने पहले। बता सकते हैं क्या शिकायत थी उन्हें कैप्टन कपूर से? लेकिन तुम्हें कैसे पता? सर, मिसेस कपूर आजकल दिल्ली में अपने माता पिता के साथ में रहती हैं। परसों ही मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे उस लेटर की फोटोकॉपी भी दी है जो उन्होंने आपको लिखा था। क्या लिखा था सर उस लेटर में? कैप्टन रॉय, किसी की पत्नी के ऊपर कीचड़ उछालने का हक किसने दिया आपको? ये ट्रायल किसका चल रहा है? ये कोर्ट मार्शल किसका चल रहा है? कैप्टन कपूर की पत्नी का या इस हत्यारे रामचंद्र का? जवाब दीजिए। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन रॉय। आपके सवालों का मतलब अगर इस ट्रायल से है तो आप सवाल पूछना जारी रखें प्लीज। ठीक है सर। मैं अब कर्नल रावत से कुछ नहीं पूछूंगा। मिसेस कपूर को क्या शिकायत थी मैं बताता हूं। उस रात कैप्टन कपूर मेस से अपने घर नशे में धुत लौटा। He was dead drunk। सीधा अपनी पत्नी के पास में गया। इनकी पत्नी इन्हें देखकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा, मेरे पास मत आना, मेरे नजदीक मत आना, यू आर स्टिंकिंग ऑफ अल्कोहल, डू नॉट टच मी। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। उसने अपनी पत्नी का गाउन फाड़ डाला और कहा, आई हैव द लाइसेंस टू स्लीप विथ यू। तुम जानती नहीं कि मैं तुम्हारा कौन होता हूं? कपूर हूं मैं। मिसेस कपूर ने धमकी दी और कहा, तुम मुझे छू कर तो देखो, अगर सीओ को मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की तो थू है मुझ पर। लेकिन कैप्टन कपूर कहां यह बात मानने वाला था। उसने अपनी पत्नी के मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू सीओ के पास जाएगी? सीओ क्या तेरा यार लगता है? सीओ क्या तेरा बाप लगता है? तू सीओ से कंप्लेंट करेगी? उसके बाद इन्होंने मेज पर रखी एस्ट्रे अपनी पत्नी के सर पे दे मारी। चोट मिसेस कपूर के कान के ठीक नीचे लगी। पर नशे में धुत कैप्टन कपूर को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उनकी पत्नी बेहोश हो गई और कितनी गहरी चोट उन्हें लगी। कैप्टन रॉय, आपने तो सारी हदें पार कर दी। आप उस रात उस कमरे में मौजूद थे। आप कैसे जानते हैं सारी बातें? सर, मैं उस रात वहां मौजूद नहीं था, कोई और था। कौन? इस बात का चश्मदीद गवाह। सवार रामचंद्र सर। उन दिनों सवार रामचंद्र कैप्टन कपूर के यहां पर सहायक की ड्यूटी कर रहा था। मिसेस कपूर को हॉस्पिटल रामचंद्र ने ही पहुंचाया। सर, मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन यह लेटर
सॉरी सर। लेकिन सर ये लेटर झूठ नहीं बोल सकता। ये उसी लेटर की फोटोकॉपी है जो मिसेस कपूर ने आपको लिखा था सर। इसमें साफ साफ लिखा है उन्होंने कि मेरा पति एक जानवर है, एनिमल है, सैडिस्ट है। मिसेस कपूर ने सर डिवोर्स केस फाइल कर दिया। डिवोर्स के पेपर्स इसी फाइल में सर। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि कैप्टन कपूर की पत्नी का पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से उनके सिर पर चोट लगी। आप हैरान हैं सर? पैर तो हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति कहां कुछ करते हैं। खामियां तो बहू में होती है, बेटियों में थोड़ी ना। आप जानते हैं सर, उस दिन मिसेस कपूर ये केस सिविल पुलिस को देने की जिद कर रही थी मिलिट्री हॉस्पिटल में, लेकिन रेजिमेंट के सारे ऑफिसर्स ने अपना भाईचारा निभाया, उस सीओ को मनाया और बात वहीं के वहीं दबा दी गई। जरा सोचिए सर, अगर यह बात सिविल पुलिस तक पहुंचती तो इंडियन आर्मी की कितनी बदनामी होती। मैं तो कहूंगा सर, मिसेस कपूर एक योद्धा है, योद्धा। उन लोगों में से हैं जो कभी किसी के अत्याचार के सामने नहीं झुकते, भले ही उनके आत्मबल, उनके आत्मविश्वास को कोई झकझोर क्यों ना दे, सर पे आश्चर्य क्यों ना दे मारे, वो नहीं झुकते। और जो झुकते नहीं, उन्हें अक्सर तोड़ने की कोशिश की जाती है। सर जो कुछ भी मैंने कहा वो सब इस फाइल में है। और सर इस फाइल में वो गवाही भी है जो मिसेस कपूर ने खुद अपने हाथों से लिखकर कोर्ट में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। खुद अपने पति, अपने हस्बैंड कैप्टन बीडी कपूर से खतरा। कैप्टन रॉय! You are a नक्सलाइट। कैप्टन कपूर, तुम्हारा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। तुम्हारी रगों में भी वही बगावत दौड़ रही है। सर सर सर, ये आदमी पूरी फौज को बदनाम करने में लगा हुआ है सर। कैप्टन कपूर! You belong to a family of murderers। कैप्टन कपूर! ना सर, मुझे बोलने दीजिए सर। इस आदमी ने हंगामा मचा रखा, पूरी कोर्ट का Don't touch me! Don't touch me! शमशेर, रिलैक्स। कैप्टन कपूर, अपनी जगह पर वापस जाइए। आगे। मेरे कोर्ट में ये सब कुछ नहीं चलेगा, याद रहे। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। ये कोर्ट कल 10 बजे लगेगी। कैप्टन कपूर ने सही कहा सर। मेरा भाई एक नक्सलाइट था जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बहुत ही सच्चे और ऊंचे सपने देखा करता था वो, और जो लोग ऊंचे और सच्चे सपने देखा करते हैं उनकी मौत अक्सर दूसरों के हाथ ही होती है। कैप्टन कपूर, हमारे वंश के लोगों को न्याय युद्ध की आदत पड़ चुकी है। शायद आपको पता नहीं कि अगर मेरा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिता कोलकाता हाई कोर्ट में जज हैं। एंड बाय द वे, कल आपने
कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। आर्मी ज्वाइन करने से पहले पुलिस पूरी तहकीकात करती है, आपके चरित्र के बारे में, आपके परिवार के बारे में। पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता है और भारत सरकार को भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे ये यूनिफॉर्म पहनने का मौका दिया और आप जैसे काबिल ऑफिसर के विरुद्ध ये केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद आप इसी बात से नाराज हैं, है ना? सर, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कैप्टन कपूर की कही हुई बात को नोट ना किया जाए, क्योंकि ये भावनाओं के अतिरेक में और गुस्से में आके कही हुई बात है। He's tensed. After all, he's human being. मेजर पुरी, इज ही ह्यूमन बीइंग? आपका कहने का मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। सर, अगर कोई इंसान अपने होशो हवास खो दे, सुध बुध खो दे, न्याय की लड़ाई इससे रुक तो नहीं जाएगी सर। कैप्टन रॉय, इस बार आप न्याय की लड़ाई गलत तरफ से लड़ रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। मेजर पुरी, इस बात पर सोच विचार या फैसला करना तो कोर्ट का काम है, मेरा और आपका नहीं। अब यह तो कोर्ट सोचे कि एक सीधे साधे अनुशासन प्रिय सैनिक ने अपने ही पलटन के 2 ऑफिसर्स के ऊपर गोली क्यों चलाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र के मन में यह डर बैठ गया था कि कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उसके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। इनकी पत्नी तो वैसे भी कोर्ट में कहा है कि उनकी जान को खतरा है, खुद अपने पति से। तो जरा सोचिए सर कि क्या सलूक किया होगा कैप्टन कपूर ने रामचंद्र के साथ में कि उसने बंदूक उठा ली। घिर जाने पर, जान का खतरा होने पर सर, गाय भी सींग मारती है। ये तो फिर भी एक इंसान है, ही इज ह्यूमन।